जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 48। हृदय विचारत जात हर कही विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। ये दोहा अपने आप में ये भी बताता है कि भगवान का दर्शन, भगवान का ज्ञान, भगवान का बोध, ये सब कुछ इस संसार में सामने होते हुए भी गुप्त है, पर उसको जानने की जो दृष्टि है, जो ज्ञान है, जो दर्पण है, वो बिरले लोगों के ही पास होता है। आगे सोरठा है, कहते हैं तुलसीदास जी, शंकर उर अति क्षोभ सती न जानहि मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। अब देखिए कितनी सुंदरता से तुलसीदास जी बात शंकर की कर रहे हैं, शंकर भगवान की कर रहे हैं और लिख रहे हैं तुलसी दर्शन लोभ। यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि शंकर जी के मन में बड़ा क्षोभ है कि दर्शन नहीं कर पाएंगे, अगर करेंगे तो भेद खुल जाएगा, सारा रहस्य सती को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ज्ञान और बुद्धि के रूप में भी इसको समझते हुए चलिएगा। ज्ञान सदा व्याप्त है, सदा व्याप्त है, कोई चीज यहाँ पर आज ही नहीं आई है। जब हम छोटे बच्चे को कोई स्कूल में सीख के आता है कोई नया शब्द, कोई नई चीज, तो इतने उत्साह से घर आके बताता है कि ऐसा लगता है ये बात उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी किसी को भी पता नहीं। आज ही ये रहस्य उद्घाटन हुआ है सृष्टि में। और सब उसी प्यार से उससे सुनते हैं, लेकिन वो ज्ञान पहले से था। उसको जिस समय पता चला उसे लगता है कि अभी अभी इसको उत्पन्न हुआ है। ऐसे ही प्रेम को देखिए, जब किसी किसी नवयुवक या नवयुवती को, किशोर या किशोरी को प्रेम होता है, तो उसको लगता है कि ये भाव संसार में अभी उतरा है, इससे पहले तो ये किसी ने इसको ऐसे तो महसूस ही नहीं किया होगा जैसे हमने किया। इसलिए वो जल्दी से जल्दी कुछ लिख के, कुछ शायरी, कुछ कविता, उसको उसको लगता है कि मैं जो लिख रहा हूं या लिख रही हूं ये सर्वथा नवीन भाव है। लेकिन जरा सा पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, शेरो शायरी या कविता या कुछ, तो देखते हैं भरा पड़ा है, यही भाव जाने कितनी जगह भरा पड़ा है। तो ऐसे ही ये भगवान का यहाँ पर होना और उनको जान पाना, अनुभव कर पाना यहाँ सर्वदा विद्यमान है, लेकिन उसको जान कोई कोई ही पाता है। और शंकर भगवान दर्शन करना चाह रहे हैं, तो वहां पर तुलसीदास जी स्वयं को रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रचयिता तो वही है, लिख तो वही रहे। ये सब म्यूट कर लीजिए डॉक्टर उर्मिला जी। तो उनको ये है कि अब मैं लिखूंगा कि भगवान शंकर ने राम के दर्शन किए, तो उसी उनको ये लालच उनके मन में भी है कि इस भाव को लिखते लिखते मैं भी तो दर्शन कर लूंगा। जैसे राम मंदिर में मोदी जी गए प्राण प्रतिष्ठा करने, उनके साथ कुछ पुरोहित विद्वान लोग गए, जो और संकल्प लिए हुए थे वो भी गए, लेकिन जो कैमरे से उसका कवरेज कर रहे थे, जो रेडियो से कवरेज कर रहे थे, जो मीडिया से कवरेज कर रहे थे, उनको क्या लोभ था कि हमारी ड्यूटी लग जाए तो हम भी दर्शन कर लेंगे। वो तो खाली कवरेज करने गए थे, बखान करने गए थे, दुनिया को दिखाने गए थे। पर और जिन जिन ने कर पाया उनने अपने आप को धन्य माना। तो ऐसा ही अगर आप मतलब राम मंदिर का हम लोगों के समय में बनना, हम लोगों को किस तरह से निर्गुण भाव को सगुण अनुभूति में कैसे कर सकते हैं, हम उस निर्गुण भाव की अनुभूति सगुण के सहारे से कैसे हो सकती है, ये सीखने जानने का कितना सुंदर अवसर भगवान ने दे दिया।
रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन्ह चह साचा। रावण ने मनुष्य के हाथों मरने की याचना की है, और प्रभु विधि वचन कीन्ह चह साचा, और भगवान ब्रह्मा जी के इस वचन को सत्य करना चाह रहे हैं। भगवान को कुछ नहीं पड़ी है, ब्रह्मा जी ने वचन दे दिया है, तो उनके वचन को सत्य करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सब लोग ब्रह्म के शरणागत हैं। ये सब लोग सब कुछ करते हुए भी स्वयं को कर्ता नहीं मानते हैं। तो जो अपने को कर्ता भाव से मुक्त रहता है, उसके सारे काम भगवान करते हैं। आप जो भी कह देंगे उनकी जिम्मेदारी हो गई। लेकिन जो लोग कर्ता भाव से भरे रहते हैं, तो भैया करता हो, करते रहो, मैंने तुमको भी सारी क्षमता सारी सामर्थ्य दे के धरती पर भेजा है। जो नहीं जाऊं रही पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। विचार कर रहे हैं, कुछ बन नहीं रहा है कि किस तरह से दर्शन करे जाएं, और नहीं हो पाएंगे दर्शन तो पश्चाताप रह जाएगा, क्योंकि फिर कैलाश पे चढ़ जाएंगे, और ये तो इस समय यहाँ पे उतरे हुए हैं। एहि विधि भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाई दस सीसा। लीन नीच मारी चहि संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। करि छल मूढ़ हरि बैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। ये तब तक सोच विचार करते हुए आगे बढ़ते हुए अपनी अपनी यात्रा दोनों लोग कर रहे हैं। देखिए भगवान शंकर अगस्त्य मुनि के आश्रम से कैलाश की ओर यात्रा कर रहे हैं, और भगवान राम ऊपर से उतर के धरती पर यात्रा कर रहे हैं। तो ये आवागमन भगवान स्वयं दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो भेंट होने के चांस है ना। अगर आप शरणागति भाव में उतर रहे हैं तो भी भगवान से भेंट हो सकती है। शरणागति भाव यानी नीचे उतर रहे हैं, और अगर आप अपनी साधना के द्वारा ऊपर की ओर यात्रा कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं भेंट हो सकती है। तो बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग है, आप जितनी तरह से इसको देखेंगे समझेंगे उतने कोण से आपको दिखाई देगा। तो वही यही वो समय था जब रावण ने मारीच को साथ में लिया और उसको कपट मृग का रूप धरवाया, और छल करके उस मूर्ख ने, उस मूढ़मती ने भगवान की वैदेही को हर लिया। बहुत सुंदर, हरि वैदेही, इतना सुंदर शब्द लेते हैं वैदेही, जिनको देह से कोई मोह ना हो, विदेह की वैदेही, और वो मोहित किस पर हो गई है? स्वर्ण मृग पे। ऐसा कोई संसार में होगा कि जो जिससे कहो कि तुम अपना एक हाथ काट के हमें दे दो, उसके बदले में तुम्हें हम 10 किलो सोना देते हैं? कोई नहीं होगा। ऐसी वैदेही स्वर्ण मृग पर मोहित है, तो ये लीला नहीं तो और क्या है। तुलसीदास जी साफ साफ लिख रहे हैं, उन्हें देह का भी मोह नहीं है, वो विरक्त हैं देह देह के भी मोह से। तो इसलिए कह रहे हैं कर छल मूढ़ हरि वैदेही। वो उनके त्याग को जान ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा है। प्रभु प्रभाव उतस विदित न तेहि, उसे भगवान के प्रभाव का कुछ भी ज्ञान नहीं है। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, मृग का वध करके भाई के सहित भगवान वापिस आए। आश्रम देख नयन जल छाए, और आश्रम को खाली देख करके उनके नयनों में जल भर आया। विरह विकल नर इव रघुराई, सीता को वहां ना पाकर उनके विरह में मनुष्य की भांति रघुराई व्याकुल हो गए, और खोजत विपिन फिरत दो भाई, दोनों भाई मिलके पूरे वन में सीता को खोजने लगे। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट विरह दुख ताके। जिसको कभी भी ना तो योग और ना वियोग कुछ भी प्रभावित नहीं करता है। अगर प्रभावित करता तो म्यूट करिए, प्लीज म्यूट करिए। अगर उनको मिलने और बिछड़ने का दुख होता तो इतनी सरलता से अयोध्या में सब अपनों को रोता कलपता छोड़ के नहीं चले आते। तो उसी भाव को थोड़ा थोड़ा तुलसीदास जी यहाँ बताते चल रहे हैं कि हम लोग समझते चले, कथा में प्रवेश करने से पहले उस चरित्र को समझते चले जिसकी कथा हम सुनने वाले हैं विस्तार से। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट विरह दुख ताके। उसको विरह में इस तरह से दुखी होकर के सामने देख रहे हैं। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। रामचंद्र जी का जो ये चरित्र है ये सबसे विचित्र है, सबसे
जो लीला उन्होंने करी है उसमें सबसे विचित्र लीला में से ये लीला है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जीव की तुर्यावस्था को दिखाया है। जब हम लोग सीताराम विवाह पढ़ेंगे तो वहां तुलसीदास जी साफ साफ लिखते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जीव अपनी चारों अवस्थाओं के साथ बैठा है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुर्यावस्था। और उनकी वो सब जो पत्नियां हैं वहां पर, वो जीव है और उनकी अवस्थाओं के उन अपने स्वामी के साथ बैठी हुई हैं। जीव की ये चारों अवस्थाएं अपने अपने स्वामी के साथ बैठी हुई हैं। तुर्य अवस्था में व्यक्ति ब्रह्म लीन हो जाता है, ब्रह्म से जुड़ जाता है और उसे किसी भी तरह का बोध नहीं होता। ये हम लोग वहीं पर समझेंगे जब विवाह मंडप में पहुंचेंगे। तो ये राम की ये जो लीला है ये बड़ी ही विचित्र है। इसको बहुत ज्ञानी लोग ही बस समझ पाते हैं, परम सुजान। और जे मतिमंद विमोह बस, जो मोह में फंसे हुए हैं और जिनकी बुद्धि मति भ्रम में पड़े रहते हैं, जो बुद्धि दिखाती है, बुद्धि इंद्रियों के द्वारा दिखाती है, जो उसमें फंसे रहते हैं, ऐसे मतिमंद लोग हृदय में कुछ और ही बात समझ लेते हैं। इस दृश्य को देखते हैं और कुछ और ही समझ लेते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरसु बिसेखा। अब उसी समय शंकर भगवान ने राम को देख लिया। अब ये सब विचार चल रहा है अपनी अपनी जीव की यात्रा भगवान की ओर, भगवान की यात्रा, इसमें दोनों जीव हैं और दोनों भगवान है। इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि हम यहाँ किसको जीव माने और किसको ब्रह्म माने, किसको भगवान माने। एक ही समय में आपके भीतर आत्मा परमात्मा दोनों रहते हैं। तो उसी समय राम को देखा और उनको देखते ही उनके हृदय में विशेष प्रेम उत्पन्न हो गया, हर्ष उत्पन्न हो गया। जो वो सोच रहे थे कि जाए कि न जाए, जाए कि न जाए, पर अब सामने देख लिया तो भाव कैसे रुके, नहीं रुकता। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, सुंदरता के सागर को नैन भर के देख लेना चाहते हैं। कुछ समय जान न कीन्ही चिन्हारी, लेकिन समय सही नहीं है, तो उन्होंने ऐसा कुछ प्रदर्शन नहीं किया जिससे प्रकट हो जाए। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज न सावन। ये सब कल हो गई थी चौपाइयां। तो उनको उन्होंने संसार को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, ऐसा अभिवादन उनके साथ किया और मनोज का नाश करने वाले वहां से चल पड़े। ये सब व्याख्या व्याख्या हम कल कर चुके हैं कि मनोज न सावन यहाँ पर क्यों कहा है शंकर भगवान को तुलसीदास जी ने। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। और ऐसा अभिवादन करके आगे बढ़ चले हैं और सती के समेत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पर ये जो दर्शन और अभिवादन हो गया है उनका भगवान से, उसका जो शरीर में रोमांच होता है वो उनके समा चुका है। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, कृपा के निकेतन के भीतर उनके शरीर में ऐसा हर्ष भर गया है कि शरीर पुलकित हुआ जाता है। सती सो दशा शंभु कह देखी, और उपजा संदेह बिसेखी। सती ने जब भगवान शंकर की ये दशा देखी तो उनके हृदय में विशेष प्रकार का संदेह उत्पन्न हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, सती को आप जीव समझ लीजिएगा, जीवात्मा समझ लीजिएगा, बुद्धि समझ लीजिएगा, या अपने ही घर का पुत्र या पुत्री समझ लीजिएगा। तीनों बात आप इसको रख के समझते चलिए। शंकर जगत बंदे जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। अरे शंकर तो सारा जगत जिनकी वंदना करता है, संसार के स्वामी हैं ये तो। अभी अभी देखे चली आ रही है, तो अभी जो ताजा ताजा मान सम्मान होता है ना, उसका उतरता नहीं है भाव। अगस्त्य मुनि के यहाँ से आ रही और किस प्रकार उनका वहां पर मान सम्मान हुआ, पूजा करी, अखिलेश्वर कहा गया। सुर नर मुनि सब नावत शीसा, इनको तो देवता मनुष्य मुनि सभी लोग इनको शीश नवाते हैं। कीन परनामा, कही सच्चिदानंद परधामा। इन्होंने एक राजा के पुत्र को प्रणाम कर लिया और वो भी परम धाम के सच्चिदानंद कह के। परधामा से यहाँ दोनों अर्थ निकल रहे हैं। परधाम यानी दूसरे लोक, इस लोक के नहीं। और परधामा से परम धाम का भी अर्थ निकलता है। तो इनको इन्होंने परम धाम में निवास करने वाले या इस लोक से दूसरे लोक में अलौकिक सच्चिदानंद कह करके इनको प्रणाम कर लिया है। अब क्या होता है कि बहुत बड़े पद पे यदि व्यक्ति हो
और दिन भर उसकी पत्नी देखती हो कि छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा आदमी उसके पति को सैल्यूट मार रहा है, चरण स्पर्श कर रहा है, दंडवत कर रहा है, तो पति ने तो कुछ प्राप्त किया है जिसके कारण उसको इतना मान सम्मान मिल रहा है, लेकिन पत्नी के अंदर दंभ भरता जा रहा है। कहते हैं ना लोग कि साहब तो ठीक है, साहब के मेम साहब बहुत खर है। ऐसे संसार में बहुत मिलता है। तो इस बात से भी यहाँ पर ये एग्जाम्पल इस तरह से समझते चलिएगा। भय मगन छवि तासु बिलोकी, उनकी छवि देख करके ऐसे मगन हो गए हैं। अजहू प्रीति उर रहती न रोकी, कि अभी तक वो जो प्रेम पैदा हुआ आगे बढ़ा है और अभी तक वो इनके हृदय से रोकने से ही नहीं रुक रही है। ऐसा प्रेम पैदा हुआ, ऐसा क्या है? अरे इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों ज्ञानियों के बीच से उठकर आ रहे हैं, इनमें ऐसा क्या है? एक राजा के पुत्र ही तो हैं, और उनको इन्होंने अपनी तरफ से प्रणाम कर दिया। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। इतना ज्ञान भंडार भरा हुआ है सती के इस समय बुद्धि में, सुन के चली आ रही ना बड़े बड़े सत्संग, बड़े बड़े प्रवचन। और वहां पे अगस्त्य मुनि के द्वारा, फिर अगस्त्य मुनि ने शंकर से भी पूछा, फिर शंकर ने उनको भी बताया, तो भरा हुआ है निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान। तो कहती हैं जो ब्रह्म व्यापक है, सब जगह व्याप्त है, जो माया रहित है, जिसमें कोई भी दोष नहीं है, अजन्मा है, अगोचर है, इच्छा रहित है, भेद रहित है। सब आप लोग समझ रहे हैं, इन सभी शब्दों के अर्थ हम बहुत बार बता चुके हैं। सो की देहधारी होई नर जाहि न, वो व्यापक सर्वव्यापी ब्रह्म क्या मनुष्य का शरीर धर करके आ सकता है? सो कि देहधर होई नर जाहि न जानत वेद, जिसको वेद भी नहीं जान पाता है, जिसको वेद सारे ज्ञानों का आधार माना गया है, वो भी नहीं जानता है, वो क्या मनुष्य की देह धर के ब्रह्म आ सकता है? यहीं पर सबकी बुद्धि जो अटक जाती है। तो विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्व की जथा त्रिपुरारी। हाँ, ऐसा सुना है, ब्रह्म के लिए तो मुझे ये संभव ही नहीं लगता है। लेकिन विष्णु के विषय में ऐसा कहा जाता है कि विष्णु जो हैं वो देवताओं का हित करने के लिए मनुष्य का शरीर धारण करते हैं कई बार। अब ये इसमें बहुत लोगों ने शंका करी है एक बार कि उनको ये कैसे कह दिया जाता है कि उनको ब्रह्मा विष्णु महेश शीश नवाते हैं। वो तो विष्णु के ही अवतार हैं, वो स्वयं ही है, उसी का यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। तो कह रही है अगर विष्णु को जिनको सुनते हैं कि हाँ वो आते हैं, अवतार लेते हैं, मनुष्य का शरीर धरते हैं देवताओं के हित के लिए, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, वो भी सर्वज्ञ है जैसे हमारे शंकर जी। तो अगर उनको अपने शंकर जी के लेवल में कोई समझ में आ रहा है अधिकारी, तो वो है भगवान विष्णु। लेकिन भगवान विष्णु जैसे शंकर भगवान सब जानते हैं, वैसे विष्णु भगवान भी सब जानते हैं। खोजें सो की अज्ञे विनारी, ज्ञान धाम श्रीपति सुरारी। अगर ये विष्णु का अवतार है, तो फिर ये तो सब कुछ जानने वाले हैं, ये कैसे अज्ञानी की तरह अपनी पत्नी को ढूंढते फिर रहे हैं? इनको तो पता होना चाहिए कहाँ है, कैसे है, तो क्या ढूंढ रहे हैं? तो बहुत सुंदर यहाँ पर बात कह रही हैं कि सती माता के द्वारा तुलसीदास जी कह रहे हैं, खोजई सो की अज्ञ इव नारी, एक नारी को वो ऐसे अज्ञानी की भांति ढूंढ रहा है, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, जबकि श्रीपति असुरों के शत्रु वो तो ज्ञान ज्ञान के स्वयं धाम है। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब गोई। लेकिन भगवान शंकर ने ऐसे उनको अभिवादन किया है, झूठ तो नहीं हो सकती है बात। उनको जय सच्चिदानंद परधामा, सिर सर्वज्ञ जान सब कोई, क्योंकि उनका तो नहीं कह सकते, पर हमारे शंकर भगवान सब जानने वाले हैं, शिव सर्वज्ञ हैं और जान सब कोई। इस बात को सब कोई जानते हैं, मतलब शंकर सर्वज्ञ तो हैं ही, इस बात को भी सभी लोग जानते हैं, तो हमें भी उस सब में हम भी शामिल हैं। मगर शंका तो हो रही है शंकर के ऊपर कि सब लोग कहते हैं कि आप सब जानने वाले, वहां भी सुनी है अभी अभी आश्रम में मुनियों ने सबने कहा है, तो कहाँ कहाँ फंस रही है बुद्धि, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसको सच माने। अस संशय मन भय अपारा, हो न हृदय प्रबोध प्रचारा। इस प्रकार का मन में संशय पैदा हो गया, जिस जो अपार था, खत्म नहीं हो रहा था, और हृदय में किसी भी प्रकार के ज्ञान का कुछ प्रचार हो ही नहीं रहा।
तो ये बुद्धि का जो हम लोगों ने कल वर्णन किया था कि मनुष्य के अंदर बुद्धि होती है, बुद्धि के भीतर जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा से प्रश्न पनपते हैं, और जिज्ञासा प्रश्न पनपा है बहुत अच्छी बात है, पर धीरे धीरे कैसे वो शंका में तब्दील हो जाए, तो ऐसी बुद्धि का नष्ट हो जाना ही बेहतर है। यही कुछ इसमें बताया जाएगा। सती जो है उसी प्रकार की बुद्धि का प्रतीक है, और उसका नष्ट हो जाना ऐसी शंका से भरी हुई बुद्धि के नष्ट होने की कथा है ये। यद्यपि प्रगट न कहूं भवानी, हर अंतर्जामी सब जानी। यद्यपि ऊपर से भवानी ने कुछ भी प्रकट नहीं किया, लेकिन भगवान शंकर तो अंतर्यामी है, उन्होंने सब जान लिया। अब यहाँ पर अगर हम सांसारिक भाव से देखते हैं तो पति पत्नी का जो संबंध होता है, अगर एक भी अनमना हो गया, एक आनंद में ऐसा डूब गया, तो पत्नी को पता चल गया कि कुछ विशेष रोमांच हो गया इनको, तो आज उसको प्रणाम करते ही उस राजा के पुत्र को, उनको पत्नी को भी पता चल गया। और पत्नी अनमनी हो गई तो ये पति को पता चल गया कि कुछ तो इनके मन में अनमनापन आ गया है। सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय असन धरी उर्गाऊ। तो कहते हैं, हे सती तुम सुनो, स्त्री का स्वभाव ही ऐसा है, इसलिए जो भी संशय आया है मन में उसको रखना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर स्त्री अपने आप को आप लोग ये ना समझ लीजिएगा कि उन्होंने ये सुनहि सती तब नारी स्वभाव, ये बुद्धि के लिए कहा जा रहा है। बुद्धि का स्वभाव होता है, और बुद्धि है स्त्रीलिंग, तो वो खाली स्त्री के लिए नहीं, जिन पुरुषों में बुद्धि व्याप्त है, बैठी हुई है और इस प्रकार की बात करते हैं, तो वो भी सती की भांति ही बात कर रहे हैं। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। जिसकी कथा को अगस्त्य मुनि ने गाया और जिनकी भक्ति को मैंने सुनाया। देखिए कितनी सुंदर बात है, कथा सुनाई अगस्त्य मुनि ने, और उस कथा में जिसकी कथा सुनाई जा रही थी उसकी भक्ति को मैंने बताया। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, वो मेरा इष्ट वही रघुवीर यही है, जो मेरे इष्ट की वहां बात हो रही थी, वही ये मेरे इष्ट ही हैं। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, जिनकी सेवा सदा मुनि लोग धैर्य के साथ करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति माया धनी अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघु। ये वही भगवान है जिनको मुनि लोग, योगी लोग, साधना के द्वारा अपने को सिद्ध किए हुए लोग सदा निर्मल मन के साथ जिनका ध्यान करते रहते हैं। तो अगर ध्यान से ईश्वर को पाना है तो ये अवस्थाएं लिखी हुई हैं, ऐसे लोग ध्यान के द्वारा ईश्वर को पाते हैं। और कहीं नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावहीं, जिसकी कीर्ति को, जिस भगवान की कीर्ति को आगम निगम पुराण आदि कहते हुए बाद में नेति कह देते हैं कि न इति, इतना ही काफी नहीं, इतना ही पूरा नहीं, इतना ही समाप्ति नहीं, यहाँ इति नहीं होती है। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, वही सब जगह व्याप्त रहने वाला ब्रह्म, तीनों लोकों में जिसका विस्तार है, और जो माया का स्वामी है, ये जो जगत माया के द्वारा रचा हुआ दिखता है, इसका स्वामी है, वो अपने भक्तों के हित के कारण अवतरित हुए हैं निज तंत्र। जो अपने निज तंत्र, अपने तंत्र में ही स्वयं रहते हैं, स्वतंत्र, स्व निज, या अपने बनाए हुए तंत्र से, या स्वयं अपने ही भीतर वही रहते हैं, अपने अधीन है जो केवल, वो ही रघुकुल के मणि के स्वरूप में तन धर के आए। लाग न और उपदेश यद्यपि कहे उसी बार बहु, हालांकि शंकर भगवान ने इस बात को बार बार सती से कहा, बहुत तरह से समझाया, बोले बिहस महेश हरि माया बल जाने, लेकिन सती जी को देख रहे हैं कि संतुष्टि आ नहीं रही है उनके चेहरे पर कहीं से, तो हंस करके शंकर जी समझ लेते हैं अपने हृदय में कि बल जान जी, अपने हृदय में समझ लेते हैं कि ये जो भगवान की माया का बल है जो इनके ऊपर व्याप्त हो गया है, और मेरे कहने से भी इनको बात समझ में नहीं आ रही है। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कि न जाई परीक्षा ले, अब बुद्धि का काम क्या है,
हम लोग के घर में बच्चे होते हैं, हम लोग कहते हैं भाई हमारी 40 साल उम्र हो गई, 50 साल हो गई, हमने ये अनुभव करके सीखा। हमारे अनुभव से जान लो, तुम वो गलती ना करो जो हम करके आए, नई गलती कर लेना, है ना। पर बच्चे कहते हैं कि नहीं, हम खुद करके सीखेंगे। तो माँ बाप भी एक समय तक समझाते हैं, फिर कहते हैं जाओ भाई, खुद ही ठोकर खाएंगे, सफलता का स्वाद चखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। और ऐसा ही होता भी है। तो अंत में बुद्धि से क्या कह देते हैं कि जो तुम्हारे मन अति संदेह, अगर तुम्हारे मन में इतना संदेह भर गया है तो भाई जाके परीक्षा ले लो। बुद्धि का काम क्या, जब तक परीक्षण नहीं कर लेगी, जब तक लेबोरेटरी में देख नहीं लेगी कि हाँ इस तरह से ये स्पर्म होता है, ये ओवा होता है, ये फर्टिलाइज होता है और ये ऐसे होता है, फिर जो है इस तरह से एम्ब्रियो डेवलप होता है, तब तक उसको नहीं समझ में आता है। या कोई भी केमिस्ट्री लैब में चले जाए या मैथ्स में चले जाए, बुद्धि, सारा विज्ञान बुद्धि का खेल है। संसार में सब कुछ है। ऐसा तो नहीं है कि आज उसने जान लिया कि ब्रह्मांड में इतने अंतरिक्ष हैं, इतनी गैलेक्सी हैं, तो वो आज ही हो गई। अरे वो तो जाने कब से है। पर बुद्धि देखती है, परीक्षण करती है, ऐसे 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 टेलीस्कोप बनाती है, उनसे देखती है और फिर कहती हाँ है, जब खुद देख लेती। तो बुद्धि का स्वभाव है ये। तो कहते हैं कि जाओ भाई परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हो। तब लगी बैठी आहू बट चाही, जब लगी तुम आई हो मोहि पाही, तब तक मैं इस बरगद के नीचे बरगद की छाया में बैठता हूँ, जब तक तुम लौट के नहीं आ जाओगी मेरे पास। बहुत सुंदर चौपाई है पति पत्नी संवाद का। मुझे ये बहुत ही सुंदर चौपाई लगती है कि तब लगी बैठे आहू बट छाही, जब लगी तुम आई हो मोहि पाही। फिर आओगी तो मेरी शरण में। बुद्धि आएगी कहाँ, आएगी तो ज्ञान के ही पास। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे सो जतन विवेक विचारी। जिस भी तरह से भाई तुम्हारा भ्रम जाए, वही यत्न करना, लेकिन विवेक का विचार करके करना। उनको समझा भी दिया कि विवेक को मत त्याग देना। सही करने जा रही हो कि गलत, या सही तरीका अपनाया है कि गलत, उसका ध्यान जरूर रखना। चली सती सिवाय सुपाई, करही विचार करो का भाई। अब शंकर भगवान ने आज्ञा दे दी कि जाओ भाई, अरे भाई खुद ही देख लो, ये बढ़िया है, हम क्यों कहना माने किसी का, हम अपनी आंखों से देखेंगे तब मानेंगे। लेकिन क्या किया जाए, किस तरह से किया जाए। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याण। यहाँ शंकर जी ने अपने मन में अनुमान लगा लिया कि दक्ष की पुत्री का कल्याण नहीं है। दक्ष यानी बुद्धि के भीतर जो दक्षता है, उसके द्वारा जो ये सब चल रहा है, इसका कल्याण है नहीं। जो शंका करेगा उसका कल्याण है नहीं। तो शंका मिट जाए, खत्म हो जाए, यही अच्छी बात है। मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। मेरे कहने से भी अगर इसका संशय नहीं गया है तो विधि विपरीत भलाई नहीं, विधाता उल्टे ही है इनके लिए। अब इसमें इनकी भलाई नहीं है। दोनों ही बातें यहाँ पर समझ में आ रही कि जो होना है उसको होने देना चाहिए, उसमें अपना अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। और दूसरी चीज ये भी है कि ऐसी बुद्धि का नष्ट हो जाना ही बेहतर है, ऐसी बुद्धि का भस्म हो जाना ही बेहतर। इसी में जीवात्मा की, इसी में मनुष्य की भलाई है। शंका के साथ जीते रहने में कोई भलाई नहीं किसी भी प्राणी की। तो होई है सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ा वैसा। हमने कल तर्क का अर्थ बताया था कि ऐसे तर्कों को बढ़ाने से क्या फायदा जो सिर्फ काटने का काम करें। तर्क वही होने चाहिए जो काट के जोड़ने का काम करे। तो इस चौपाई को हम लोग जहां कहीं पे बोल देते हैं, ये जहां कहीं भी बोलने के वाली चौपाई नहीं। अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहां प्रभु सुख दामा। ऐसा कह करके शंकर भगवान बरगद की छाया में बैठ करके भगवान का नाम जपने लगे। और सती कहाँ गई, जहां सुख के धाम प्रभु श्री राम। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तही जही आवत नर। अब उन्होंने हृदय में बहुत विचार किया कि ऐसा क्या किया जाए जिससे पता चल जाए कि ये राजा दशरथ का एक राजकुमार है, वीर है, ज्ञानी है, विद्वान है, दयालु है, विनम्र है, या सब कुछ जानने वाला, जिसके कारण सब कुछ होता है, वो परम पिता परमात्मा परमेश्वर राम है। तो उन्होंने सीता जी का रूप
जो कमजोर कड़ी हो वहीं अटैक करो। कोरोना हुआ था तो जिसके भीतर अगर कोई कमजोरी थी बीमारी के रूप में, कोरोना ने उस जगह को ऐसा झंझोड़ा कि आदमी को वो बीमारी लेके चली गई। तो जो कमजोर आपका पार्ट होगा उसको अगर आप कोई भी आपका शत्रु भी है उसको तोड़ने पर आ जाए तो जल्दी तोड़ देगा। उन्होंने कहा ऐसे विरह में व्याकुल हैं, सीता सीता सीता, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अरे तो लता और पत्तों और सबसे लिपट रहे हैं, सब में इनको सीता ही दिखाई दे रही, सबसे पूछते फिर रहे हैं, इनको तो कुछ और सूझ ही नहीं रहा है, तो सीता का ही रूप रख लिया जाए, अब ही सारी असलियत पता चल जाएगी। व्याकुल हैं, आ जाएंगे भागते दौड़ते हुए। तो आगे हो ही चली पंथ तही, आगे आगे चलने लगी जिधर से उनको होके गुजरना था, कि लगेगा कि अरे हम तो भ्रमण करते हुए इधर निकल आए थे, अरे तुम मिल गई, ऐसे ही ऐसा उन्होंने, ये नहीं कि आ गई वहां से, अपने हिसाब से उन्होंने बहुत बढ़िया योजना बनाई। आगे होई चली पंथ तही जही आवत नरभूप, जहां से राजा के रूप में, मनुष्य राजा के रूप में आने वाले थे, वहां पे आगे आगे चलने लगी। यहीं पर हम लोग आज का बहुत ही रोचक प्रसंग है, विराम करते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम।